बॉन्ड बनाए, H प्लस से बॉन्ड बनाए, क्या करे, H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन इसके पास खाली कक्षक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देकर H से बॉन्ड बना लेगा। बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा H सिंगल बॉन्ड B। यहाँ पे ये कौन है जरा बताओ, ये बेस है, और अगर ये बेस है तो ये कौन, ये कॉन्जुगेट एसिड। अगर एसिड है, एसिड से क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस, और अगर बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड। और यहां पर इसकी हम बात करते हैं, ये है रिएक्शन कांस्टेंट, दैट इज Kb। तो मुझे बताइए जो क्षारीय सामर्थ्य है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलेंगे, बोलेंगे डायरेक्टली, मतलब अच्छा बताइए, पहले बताइए क्षार क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हो तो H को, तो प्रबल क्षार कौन होगा, जो लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा वो प्रबल क्षार होगा। जो लोन पेयर जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही ज्यादा प्रबल क्षार होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, or directly proportional to Kb but inversely proportional to pKb, and also directly proportional to electron donating group। EDG का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझ जाओगे, जैसे कौन से बताओ, प्लस M प्लस I और प्लस H। अच्छा डोनेटिंग ही क्यों, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले युग्म मिलेंगे तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति आगे बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझ जाओ, ठीक है, लिखो इसको। ये देखो, एक सेकेंड पहले समझ लो इसको, प्लीज 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 स्टॉप राइटिंग, पहले समझो उसके बाद लिखो। मान लीजिए इसको बहुत समझना, दो अलग अलग कंपाउंड है ए और बी, क्षार क्या होते हैं, क्षार का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्षार होगा, जो इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से देगा वो प्रबल क्षार होगा, पक्का। दो यौगिक हैं, इसके पास भी लो, अच्छा एक सेकेंड, और अम्ल होने के लिए क्या जरूरी है, H। अम्ल क्या होते हैं, जो प्लस आयन दे, इसका मतलब अम्ल होने के लिए H होना जरूरी है, और क्षार होने के लिए क्या जरूरी है, लोन पेयर होना, जिसके पास भी लोन पेयर वो क्षार होगा। तो मान लीजिए दो अलग अलग यौगिक, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसकी विद्युत कम, विद्युत ज्यादा, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, कम वाला। जिसके इलेक्ट्रॉन सॉरी विद्युत कम होगी वो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा, तो ये प्रबल क्षार, ठीक है, मान लिया। दो यौगिक है, दोनों के पास पेयर है, एक का लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है, एक का लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है। आप बताओ, जिसका अनुनाद में भाग नहीं ले रहा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा H प्लस को, अनुनाद में भाग ले रहा है वो तो बिजी हो गया। अब अगर लोन पेयर अनुनाद में बिजी हो गया तो कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, वीक बेस होगा। चलिए ठीक है, दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों का लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है, एक का कम भाग ले रहा है, एक का भाग ले रहा है, तो जब कम भाग ले रहा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बोलो। अच्छा दो यौगिक हैं, दोनों के पास लोन, एक का लोन पेयर हकलुल में नहीं गिनने में आ रहा, दोनों का लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है दोनों, एक का लोन पेयर हकलुल में काउंट नहीं हो रहा,
एक का लोन पेयर हक्कल रूल में काउंट हो रहा है, जो काउंट नहीं हो रहा होगा वो प्रबल क्षार होगा। देखो अनुनाद में दोनों भाग ले रहे हैं, लेकिन अगर लोन पेयर हक्कल रूल में काउंट हो रहा है, इसका मतलब एरोमेटिक होने में उसका लोन पेयर योगदान दे रहा है, तो मतलब उसका लोन पेयर रेजोनेंस में बहुत ज्यादा बिजी है, वो तो दे ही नहीं पाए। ऐसे सॉल्व करो। अच्छा, दो यौगिक हैं, दो स्पीशीज है, दोनों के पास लोन पेयर है, इससे एक समूह ऐसा जुड़ा हुआ है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इससे एक ऐसा जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जो इस इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो भाई ये इसका काम है किसी को पैसा देना, किसी की मदद करना। अब इसको चंदा ज्यादा मिलेगा तो ये मदद भी ज्यादा करेगा, सीधी बात ये है। आया समय। अच्छा, एक चीज और है, मेरी बात समझना। हम लोग क्या करते हैं, तो मतलब मैंने देखा है कुछ बच्चों में, सभी क्वेश्चन आए, कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, हमेशा वो स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, सर इन दोनों में ये अदरबल होगा तो ये ऐसा क्यों करेगा, क्या है स्टेबिलिटी की। हमेशा अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी हमेशा हम आयन में बात करेंगे, या फिर स्टेबिलिटी की बात हम तभी करेंगे जब वो एक ही कैटेगरी के कंपाउंड हो, एक ही फैमिली के कंपाउंड हो। जैसे एल्कीन को मैं एल्कीन से कंपेयर, एल्कीन क्या है, कंपाउंड या इंटरमीडिएट? एल्कीन तो कंपाउंड है, और एक एल्कीन को मैं दूसरे एल्कीन से कंपेयर कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं और कैसे कर सकता हूं? अल्फा एच के आधार पर। जिसमें ज्यादा अल्फा एच होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन एल्कीन को मैं किसी भी अननोन कंपाउंड से कंपेयर नहीं कर सकता। एक खिलाड़ी को खिलाड़ी से कंपेयर कर सकते हैं, एक स्टूडेंट को स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी को किसी स्टूडेंट से कंपेयर, दोनों का फील्ड अलग अलग है। हाँ, आयन अगर है, आयन कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मुझे बताइए, तो मैं यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में ठीक से समझना, ये सारे अनायन हम पहले बात कर चुके हैं, आज फिर करेंगे। ये आयन है, ये कंपाउंड है, कंपाउंड के स्टडी को कंपेयर, आयन के स्टडी को कंपेयर करेंगे। अच्छा, लोन पेयर, लोन पेयर इसके पास भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। क्षार क्या होते हैं? जो H प्लस आयन दान करे। प्रबल क्षार क्या होते हैं? जो लोन पेयर आसानी से दान करें। अब बताइए, इसमें से लोन पेयर सबके पास से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? अब आयन है, इस स्टेबल से कंपेयर कर सकता हूं। मोस्ट स्टेबल कौन? तो अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ही क्यों? तो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन वो देगा जो, भाई ये अनस्टेबल क्यों है? ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को संभाल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं संभाल पा रहा है? बिकॉज इसकी वरीयता कम है, इसकी वरीयता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखेगा, तो ये स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो ये वीक बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन? CH3। तो ये ऑर्डर हमने किसका लिखा? बेसिसिटी का। नेक्स्ट ने नंबर सेकेंड में बताओ कैसे निकालोगे? अब ये आयन कैसे है? साइज, किसका साइज ज्यादा? आई स्टेबल, स्टेबल है तो वीक बेस होगा। बोलो ज्यादा शायरी कौन? F। नहीं ऐसा आया। अच्छा, अब NH3H2 यौगिक क्या आयन? कौन बोला आयन? पीछे आवाज आई थी आयन की, कोई तो बोला ही होगा। अब जो बोला होगा, अब बताइए, ये मतलब जैसे मैंने पूछा यौगिक क्या आयन, जो मन में आया बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? यौगिक क्या आयन? यौगिक है का, ठीक है। कौन प्रबल क्षार? विद्युत कम, आसानी से इलेक्ट्रॉन किसको देगा? किसको देगा? H प्लस को देगा। आया सर? ये H प्लस है, ये H प्लस है, ये H प्लस इसके आसपास भी घूम रहा है, इसके आसपास भी घूम रहा है, दोनों में से आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? N। तो बस ये ही प्रबल क्षार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन? ABC। अब ये देखो, पहले बताइए फोर्थ वाले में लोन पेयर किसके पास? ऑक्सीजन के पास। लोन पेयर इसके पास भी है दो, इसके पास भी है दो, इसके पास भी है दो, पक्का, ठीक है। तीनों में से कौन लोन पेयर आसानी से डोनेट? अब देखो कैसे, यहां पर तो H और H का कोई प्रभाव, जीरो इफेक्ट होता है। यहां पर R है, इस R का प्रभाव प्लस I,
प्लस आई क्या करेगा, चंदा देगा। प्लस आई क्या करेगा, चंदा देगा किसको, ऑक्सीजन के पास पहले ही पैसे तो है, और चंदा मिलेगा तो और आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। यहां पर इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई। बताइए मोस्ट बेसिक कौन, बना लोगे, लिखो। ये पीछे वालों को पूरा बाहर निकाल दूंगा मैं भी। पढ़ाई करने आया हो, बातें करने आया हो।
चलिए कितने बना लिए, बनाए या खाली कॉपी कर रहे हो? कौन सा सेकंड? FCl BRI में कौन ज्यादा स्टेबल? क्यों? तो इतना सोचने में टाइम कैसे लग रहा है? लास्ट टाइम भी बताया मैंने ये। अब बतवी चीज अगर नहीं आ रही तो फिर समस्या है। बोला था जिसका साइज ज्यादा। अब तुम क्या करते हो, FCl BR में हमेशा क्या लगा देते हो, विद्युत ऋणता। मैंने क्या बोला था, विद्युत ऋणता की बात कब करेंगे, जब एक ही आवर्त के होंगे। अगर एक ग्रुप के हैं तो साइज जिसका है वो ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल होगा तो वीक बेस का। ठीक है, नेक्स्ट सही है। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, कौन सा था अब? हाँ, अब पांचवे में कैसे करो बताओ? ये वाला sp3 है, ये वाला यहाँ पे बताइए किसका लोन पे अनुनाद ने बोला है? अनुनाद। अनुनाद किसमें है? किसी में नहीं है यार। अनुनाद कब होगा? जब डबल के और लोन पे के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तब। तो डबल पे ट्रिपल पे खुद पे है, वो थोड़ी अनुनाद में भाग लेगा। तो अब यहाँ पर कैसे देखेंगे, विद्युत ऋणता से ये sp3 sp2 और ये बताइए किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा? विद्युत ऋणता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। देगा तो ज्यादा बेस कौन हो जाएगा, ABC। ये देखो, अब यहाँ पे मेरी बात समझना, छठे में देखो, एक क्वेश्चन में यहाँ पे हमने लिखा लोन पेयर। बताइए किसका लोन पेयर स्थानीयकृत, किसका स्थानीयकृत? पहले वाले का, पहले का लोकेलाइज्ड, दूसरे का डीलोकेलाइज्ड, समझ जाओगे। थर्ड का डीलोकेलाइज्ड, फोर्थ का डीलोकेलाइज्ड। तो ये तो पक्का है कि मोस्ट बेसिक यहाँ पे कौन होगा, ए हो जाएगा। अब इसका इसका लोन पेयर कौन खींच रहा है, ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कौन है, कार्बन। यहाँ पे लोन पेयर को खींचने वाले कितने कार्बन, 6 कार्बन। और यहां लोन पेयर को खींचने वाला कौन, ऑक्सीजन। इस लोन कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन। ऐसा ऑक्सीजन से खींच रहा है, पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन का ही तो है। एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मतलब हाथी तो है। तो ये खींचा तो लोन पेयर पूरा का पूरा रेजोनेंस में चल जाएगा, हाँ या ना? अब बताइए किसकी इलेक्ट्रिक टेंडेंसी सबसे ज्यादा, किसकी कम, किसकी और कम? सबसे ज्यादा तो ये सर सबसे ज्यादा, ये कम और कम, और वो सबसे कम, दैट इज अमाइड। कौन सा कंपाउंड है, ये एनिलीन है और वो अमाइड है। एनिलीन अमाइड में ज्यादा बेसिक कौन होता है, एनिलीन। अमाइड कम बेसिक, क्यों? क्योंकि लोअर का कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है, और ऑक्सीजन खींचेगा तो फिर एन की इतनी ताकत नहीं जो इलेक्ट्रॉन दे पाए। क्या समझा नहीं, मैं दोबारा बोल। कौन सा? CH3C डबल बॉन्ड O। जब अनुनाद हो रहा है तो मैंने सही की बात ही नहीं करूंगा, है कि नहीं है? मतलब मैं अगर किसी पार्टी में जाऊं, किसी पार्टी में जाओ, थोड़ा मिठाई के नाम बताओ। एक ऐसी मिठाई जिसकी ज्यादा खास वैल्यू ना हो, और एक ऐसी मिठाई जो दिख जाए तो दिमाग खराब हो जाए। एक सिंपल बर्फी है ना, और एक रखा हो गुलाब जामुन। अब जी एक काउंटर पे गुलाब जामुन हो, काउंटर पे काजू कतली भी हो, और एक बार सिंपल सादा सी सोन पापड़ी। सोन पापड़ी। अब शादी में गए तो बोलिए कौन से काउंटर पे जाओगे? जैसे गुलाब जामुन होंगे,
काबू कतली होंगे, उधर जाएंगे ना, तो सोपड़ी को कौन देखेगा, है कि नहीं है? तो अनुनाद हो रहा है यार। एक चीज मुझे ये समझ नहीं आई, तुम अनुनाद को छोड़कर तुम आई फिट के क्यों पड़े रहते हो? है जहां पर भी इतना सा भी इफेक्ट हो रहा होगा, आई इफेक्ट के पीछे पड़ जाओगे। अरे भाई अनुनाद हो रहा है यार, अनुनाद की थोड़ी इज्जत तो करो, है कि नहीं है? हाँ, अब बताइए, अब इस वाले में देखो, सुन मेरी बात, आवाज नहीं बिल्कुल। अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एन हो, तब ये बताना का कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक। अब ठीक है, अलग अलग की जगह एक में दो है, इसमें ये वाला एन के पास लोन पेयर, इसमें इसके पास भी लोन पेयर। किस चीज का फर्क है? एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल है। चलिए बताइए किसका लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है? तीसरे फ्लोर पे बैठा है, गेट खोलना है और किक मारनी है यहां से सीधा। किसी का लोन पेयर अनुनाद में नहीं है भाई। किसका लोन पेयर अनुनाद में? किसी का नहीं है। फिर तुझे कहां से अनुनाद नजर आ रहा है यार? हाँ, अब यदि नहीं है तो अनुनाद का चैप्टर बंद। अब क्या करें? किस चीज का फर्क है? बॉन्डिंग का। अगर बॉन्डिंग का फर्क है तो विद्युतहीनता पर आ जाओ, क्योंकि बॉन्डिंग बदलेगी, विद्युतहीनता भी बदलेगी। पता है सिंगल बॉन्ड वाला sp, डबल वाला sp2 और ट्रिपल वाला sp होता है क्यों नहीं होता? तो ये वाला sp2 है, ये sp3 है और ये sp2 है। बोलिए कौन एसएनएस देगा? वो देगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी। चाहे तो लिख लें आंसर, ये कौन सा? sp3 और ये कौन सा? sp2। अच्छा, 9th वाले में बताओ, ऐसा कोई लोन पेयर है जो अनुनाद में भाग ले रहा हो? ए का लेगा। अब ए का लोन पेयर इस पाइप के अनुनाद में होगा। हाँ, अच्छा बी का लोन पेयर नहीं होगा, बस बात खत्म हो गया आंसर। ये वाला लोन पेयर डी लोकलाइज्ड और ये लोकलाइज्ड, ये तो रखा हुआ है, आसानी से दे देगा। हाँ या ना? तो बताइए क्या बोलेंगे? बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, 9th के बाद 10th इसमें बताओ। हाँ, 10th वाले में देखो, 10th में एक काम करना है, इसमें कंपेयर करना है बिटवीन ए एंड बी। बताओ। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान से देखो, जब इसमें अनुनाद होगा तो इसका अनुनाद संकर भी होगा। किसका लोन पेयर भाग लेगा? तो ये लोन पेयर का, तो इसमें चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अनुनाद संकर में क्या लिखेंगे? डेल प्लस, और ये पाई बॉन्ड नीचे आएगा, तो इस एन पे चार्ज माइनस। बताइए एक पे प्लस एक पर माइनस, माइनस क्या दर्शाता है? माइनस क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन है। और प्लस क्या दर्शाता है? नहीं है। तो बताइए किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? बी के पास माइनस है, इसके पास लोन पेयर रखा है, अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है। उल्टा पाई बॉन्ड भी इसके पास चल कर आ रहे हैं, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इस पे कम होगी। तो ज्यादा बेसिक कौन? बी। ऐसे निकालेंगे, प्लस माइनस से भी सॉल्व करेंगे। ठीक, एक मुझे ये बताओ, 10th वाले में कैसे इसका लोन पेयर? अच्छा तुम लिखोगे इसका लोन पेयर डी लोकलाइज, इसका लोन पेयर लोकलाइज, ज्यादा बेसिक बी, तो ये हो जाएगा बी ग्रेटर देन ए। सुनना पूरी बात, ये हमने क्वेश्चन 10th वाला क्यों करा? अगर मैं इस कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड से कंपेयर करूं, तो इस कंपाउंड का कौन सा एन, कौन सा वाला, इसका जो मोस्ट बेसिक होगा उसको कंपेयर करूंगा मैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, 11th वाले में स्टार लगा लो। ये वाला कंपाउंड एक बार आ चुका है, मैंने तो गिनना छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, एक बार आ चुका है ग्वानिडीन, याद रहेगा। बताइए किसके पास लोन पेयर, किसका भाग ले रहा है, किसका नहीं ले रहा है? पहले बताओ, इसमें मैं किसको कंपेयर करूंगा? एन को लूंगा। ठीक, इसमें एन को लूंगा, लोन पेयर तो बस इसी के पास है। इसमें किसको लूं? इसको।
कौन? इन दोनों में ज्यादा क्षारीय कौन? ये वाला। तो इस n को इससे कंपेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें नीचे वाले को, अब देखो क्या फर्क है, समझना। इसमें भी ये लिया, इसमें भी ये लिया, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन। यहां पर NH2 में n का लोन पेयर है, और ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा, मतलब ये लोन पेयर देगा, और जो अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या शो करेगा? प्लस m। अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देने वाले प्लस m। अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर चार्ज क्या आएगा? माइनस। तो माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए मैं इस n का भी प्लस m और इसका भी तो माइनस की। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या आएगा? डेल नेगेटिव। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या आएगा? तो बताइए किसमें माइनस वैल्यू ज्यादा, इस पर या इस पर? तो ज्यादा बेसिक यहाँ पे कौन? लाला। और लास्ट में कौन सा वाला? कौन सा वाला? n, नीचे वाला n। समझ गए? ठीक है। ग्वानिडीन की याद रखना, ग्वानिडीन की क्षारकता बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें दो ऐसे जुड़े हैं जिनका प्रभाव, मतलब यहाँ पे इस वाले, सुनो सुनो, इस वाले एन को चंदा देने वाला कौन? इसमें कोई नहीं है। इसमें इसको चंदा देने वाला एक NH2 है, और उसमें तो जितने ज्यादा चंदा देंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन देने की उसकी सामर्थ्य बढ़ जाएगी, ठीक है। एक ये वाला एग्जांपल 12th भी बहुत अच्छा है, इसको भी ट्राई करो। मैं और एग्जांपल दे रहा हूं। क्या? तो मैं तेरे से और क्या समझा रहा था? वो एग्जाम्पल कैसे करा था? 10वां 10वें में ए का लोन पेयर कैसा है? ये 10वें में ए का लोन पेयर कैसा है? स्थानीयकृत या स्थानीयकृत? और ऊपर वाला लोन पेयर ए वाले का और बी वाले का, तो ज्यादा अवेलेबल कौन होगा? बी वाला। ऐसे इसमें कर। नीचे वाले एन के लोन पेयर कैसे हैं? स्थानीयकृत है। हाँ, ये वाला बताइए, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल 12th वाला। ये वाला sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, तीनों sp2। ठीक है, आगे चले। इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड मान लिया, डी लोकलाइज्ड, एक ये डी लोकलाइज्ड, और एक ये मोर डी लोकलाइज्ड। बताइए क्यों? इसका लोन पेयर हकल में गिनने में आ रहा है। बताइए ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6। बताओ कौन कौन से?
2 2 4 और 2 6, इसका लोन पेयर हक्कल रूल में काउंट हो रहा है। ये एरोमेटिक या एरोमेटिक? एरोमेटिक। कितने पे इलेक्ट्रॉन? कैसे 6 गिनो? 2 2 6, हक्कल रूल पे लगता है रिंग पर, रिंग के बाहर वाले को। इसका मतलब इसका लोन पेयर अनुनाद में भाग लेगा तो सही है, अरे तो सही, लेकिन इतना नहीं लेगा, इतना ये लेगा। एक तो वो है जो भगवान की पूजा करे, कैसे करे? घर से निकले, घर से निकल घर के मंदिर में जाए, हाथ जोड़े, ये करा, घंटे बजाई और आ गए। एक ये है जो 4 घंटे तक भगवान के सामने बैठा रहे, हाँ या ना? अब बताओ, जब सबसे बड़ा भक्त कौन? 4 घंटे वाला। यहाँ पर लोन पेयर इसका भी अनुनाद में भाग ले रहा है, इसका भी लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है, लेकिन इसके कारण ये एरोमेटिक भी बन रहा है। तो मतलब ये लोन पेयर पूरा का पूरा 100% अनुनाद में भाग लेगा। यह सुनो, बोलिए दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन? पहले वाला। तो आंसर हो जाएगा ए सी। समझ गए? लिख लो। 13th वाले में बताओ, ए होगा। क्यों? ये सी में लिखना लोकलाइज्ड, डी लोकलाइज्ड। इसका मतलब स्थानीयकृत का मतलब जहां है वहां रखा है, भाग नहीं ले रहा। और डी लोकलाइज का मतलब विस्थानीकृत, मतलब अनुनाद में भाग लिया है। लिख लो। चलिए ठीक है, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। 4th बताओ कैसे? अब ओ एम ई का प्लस एम, यहां कुछ है ही नहीं। सी एल माइनस आई, NO2 माइनस एम। अब बताइए कौन ज्यादा डी होगा? तो सबसे ज्यादा ए। अरे ये तो ऐसे ही हो गया, बोलो ए बी सी और डी। ठीक है, 15th में बताओ। पहला या दूसरा? अच्छा, एक लगाओ। ये पैरा है, पैरा पर CH3 का प्रभाव कौन सा? प्लस एच, प्लस एच। वहां पे ऑर्थो पर, तो जितना प्लस एच इसका होगा उतना प्लस एच, क्योंकि अनुनाद और हाइपर कंजुगेशन दोनों दूरी पर निर्भर नहीं करते हैं। दूरी पर निर्भर एक ही करता है, कौन? फ्रेंडिक प्रभाव। तो जितना एच यहां से इसका होगा उतना ही एच उसका भी होगा। अब डिसाइड। प्लस आई से ये लो, प्लस आई मैंने यहां भी ले लिया, और प्लस आई यहां पर। अब बोलिए किसका प्लस है ज्यादा? प्लस आई ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा तो चंदा ज्यादा मिलेगा, तो यही ज्यादा क्षारीय हो। लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करा तो आंसर उल्टा मिला। क्या? ऑर्थो इफेक्ट, नॉट ऐसा यार। अच्छा, मैंने ये बताओ, लास्ट टाइम पे तुमको SIR में कुछ डेफिनेशन लिखाया था क्या? थ्योरी वगैरह क्या लिखाया था ये बता दो। SIR में कॉपी दिखा दो मुझे SIR का। SIR में, एक सेकेंड, ये रहा ना SIR। देखो, SIR में पूरा साफ साफ लिखा रखा है, SIR प्रभाव बड़े बड़े समूहों पर ही लागू होता है, छोटे समूहों पर लागू। समूह कौन सा लिखा रहेगा साफ? देखो पॉइंट, NH2 है, OH है, इन पर लागू। यार एक तो अकेला N, और N से जुड़े हुए कौन? 2H। और फिर आवर्त सारणी में सबसे छोटा एलिमेंट होता कौन है? H ही तो होता है। इस ग्रुप का इतना साइज नहीं होता है कि ये इसको प्रतिकर्षित करके इसको पेन से बाहर कर दे ना, H2 पे नहीं होता है। यहाँ पर कहानी कुछ और है। कहानी ये है, होता क्या है देखो, समझना, इन सब छोड़ो। होता ये है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको मैंने यहां पर से लिखा, ठीक है, ये बेंजीन मैंने बनाया, और मैंने
H का एडिशन करा, एक तो मैंने ये बनाया, एक इसी के जस्ट नीचे भी लिख सकते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल वाला बना लिया, ये मैंने लिखा NH2 और यहाँ पे लिखा कौन CH3, इसने भी H प्लस से बॉन्ड बनाया। ये H प्लस से बॉन्ड कौन बनाएगा, CH3 या N बिकॉज लॉन पेयर N के क्या बनेगा, ये बनेगा N के पास कितने H, 2 थे, अब कितने हो गए, और N पे चार्ज हो गया प्लस। अब ठीक से अगर आप देखो तो यहाँ पर पहले जो N का लोन पेयर अनुनाद में भाग लिया था, कोई इसका इसके साथ कोई अनुनाद क्यों नहीं है, अब N का संकरण sp3 हो गया, कितने बॉन्ड हो गए, 4 का मतलब sp3, ठीक ये बना। और अगर ये अगर बेस है तो ये कौन हुआ, इसका कॉन्जुगेट एसिड। और मैंने तुमसे कहा था किसी भी रेल का होना ना होना उत्पाद के स्थायित्व पर निर्भर, अगर बनने वाला उत्पाद स्थायी है बनेगा, और बनने वाला उत्पाद अस्थायी है नहीं बनेगा। यहां पर क्या होगा, इस वाले केस में इस H को कौन एक्सेप्ट करेगा, N ही करेगा, ये भी यहां पर NH3 प्लस बना देगा, और यहां पे कौन है CH3 है, बोलो। अब जरा देखो, तुम जरा ध्यान से देखो, हमने NH2 पर H जोड़ा तो पहले NH2 का साइज पहले कम था, लेकिन साइज अब बढ़ गया, बोलो। यहां पर भी साइज बढ़ा और यहां पर भी साइज बढ़ा, जैसे साइज बढ़ेगा यहां पे कौन, ये CH3, ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करना स्टार्ट कर देगा। ये लिखा के बीच में रिएक्शन पहले या बाद में, बाद में, मतलब उत्पाद में रिपल्शन हो रहा है, यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये होगा लेस स्टेबल। तो ऐसे ही इसको पता पड़ा, इसको बोलेंगे ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन। जैसे ही H+ से बॉन्ड बनाएगा, लेने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड अस्थायी हो जाता है। एक बात बताओ, आप इंस्टीट्यूट से अपने घर जा रहे हो, तो में से किस किस को पेट का शौक है, होते ना पालतू जानवर, किस किस को शौक है, खासकर कुत्तों का ज्यादा होता है ना, छोटे छोटे से जो पपी होते हैं, जरा जरा से होते हैं कि नहीं होते, बहुत सारों को शौक होता है ना। तो में से किस किसने रखे हैं, घर पे रखे हुए हैं होंगे, कईयों के होते ही है। क्या बैल है, बैल नहीं बोला मैं बैल और गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं बात कर रहा हूँ पपी की, छोटा सा होता है पिल्ला जरा सा। अब आप घर पे जा रहे हो, रास्ते में आपको एक छोटा सा पपी कहीं मिल जाए, आपको बड़ा अच्छा लगे, बोले यार कितना क्यूट है, इतना छोटा सा, आप क्या करें, उसको उठाकर, इसको तो मैं घर पे लेके जाऊँ आज, तो आप घर पे जाएं, आप इमेजिन करना आप घर पे गए लेकर, आप घर पे आपने जाकर बेल बजाई, टिंग टोंग, मम्मी ने गेट खोला, अब मम्मी ने गेट खोला, मम्मी ने देखा तुम्हारे हाथ में छोटा सा क्या बोला हाँ, तो कहने का मतलब ये है, जैसे मम्मी ने देखा हाथ में तुम्हारे पपी है, और मम्मी के दिमाग में क्या है, आज फिर ले आया, और उसके उसके जैसे ही मम्मी ने देखा, उसके थोड़ी देर के बाद जैसे एक आवाज है पटाख की, मस्त वाली आवाज आए, तो जब सोचो, अब समझ जाओ कि जैसी वो आवाज है उसके बाद क्या करोगे, जाओगे और वापस छोड़कर आ जाओगे कि भैया घर में जगह नहीं है, समझ गए। बस यहां पर ये हो तुम, ये है मम्मी, और ये कौन है, अब जैसे ही तुमने इसको लिया, लेकर जैसे ही लिया, मम्मी ने देखा अच्छा ले आया, और सीधा रेपर से मतलब एक चपाक, तो क्या करोगे, इस से कहोगे भाई रहने दे, मैं नहीं
ले सकता। तो बताइए ऐसा करने से इसकी क्षारकता का मान कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लेने के बाद इसका साइज बढ़ेगा। तो पहले साइज कम था, अब साइज ज्यादा है, ज्यादा है तो प्रतिकर्षण अब होगा। तो ये CH3 इसको मना कर देगा कि यहाँ जगह नहीं है। तो ऐसे यौगिकों की क्षारकता का मान कम होता है, इसको कहा जाता है ऑर्थो। अब जरूरी नहीं कि यहाँ C3 हो, यहाँ पर और कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। नाइट्रो लगा दो, इथाइल लगा दो, तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो अब अच्छा ये हुआ, एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, वो ये है, देखो इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टेबल। अच्छा इसी में मैं ये एग्जांपल और ऐड कर रहा हूं। मैं इसके, अब मैंने ये लिया मेटा प्रतिस्थापी, जानते हो समावेवी क्या होते हैं? समावेवी जिनका अणुसूत्र समान संरचनाएं अलग अलग हो, तो ये ऑर्थो और ये मेटा। और ये कौन सा? ये लिखा पैरा, यहां पर भी CH3, ये कौन? NH2। अब इन चारों में कंपेयर करना है, तो इसमें मैं क्या कहूंगा? इसमें मैं कहूंगा SIP। लाइन भी बोला था SIR, अब क्या बोलेंगे? IP। SIP का मतलब होता है S माने स्टेरिक, I माने वही इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। सबके सब हम किसकी बात करें? क्षार की। क्षार का मतलब H+ को ग्रहण करना। प्लस क्या होता है? H+ क्या होता है? प्रोटोन ही तो होता है। हेड में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, बचा कौन? प्रोटॉन। तो H+ कहो या प्रोटॉन करो, और प्रोटॉन को ग्रहण करना या H+ को ग्रहण करने को क्या बोलेंगे? प्रोटोनीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोटोनेशन। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो है यार, एक्चुअली ये वर्ड में जान के इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश के साथ हम लोगों के शॉर्ट नाम होते कि नहीं होते? बोलते हैं ना हम लोग LN LM या AT से कुछ नाम बोलते हैं ना, तो ये नाम किस आधार पर होते हैं? इंग्लिश के आधार पर या हिंदी के आधार पर? फिर तो यहाँ, हाँ, इसलिए मैं ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में बता रहा हूँ, ये जरूरी है, वरना इनके जो शॉर्ट फॉर्म है वो शॉर्ट फॉर्म समझना मुश्किल हो जाएगा, समझे? तो कहने का मतलब ये, अब बताइए इन सब में से सबसे कम बेसिक कौन ऐसा है? कौन ऐसा है जिसको H+ लेने के बाद चपाक की आवाज आएगी? कौन? तो ये वाला H लेने से मना कर देगा। इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। इनहिबिशन का मतलब रुकावट आना, बाधा आना, किसके में? प्रोटोनीकरण में। अब दिखा दूंगा मैं। चलो ठीक है, सबसे कम तो यहां पर शारीरिक कौन हुआ? सबसे कम तो यहां पर हो गया B। क्यों? ऑर्थो प्रभाव। कौन सा ऑर्थो? SIP। अब ऑर्थो प्रभाव दो प्रकार के, एक SIP और एक SIR। हकीकत में SIP और SIR ऐसे कोई शब्द है ही नहीं, और बस एक ही नाम है, ऑर्थो प्रभाव। लेकिन क्या हुआ, बात बहुत कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि एक में ऑर्थो प्रभाव के कारण अनुनाद नहीं हो रहा था, एक में ऑर्थो प्रभाव के कारण प्रोटोनीकरण नहीं हो रहा था। अब दोनों समझाने में बड़ी समस्या आने लगी, उसमें भी बोला ऑर्थो प्रभाव, इसमें भी बोला ऑर्थो प्रभाव, बड़ा कंफ्यूजन। जैसे किसी से कोई किसी को कहे कि मैंने 2 व्हीलर खरीदा, कल मैंने एक 2 व्हीलर खरीदा, अब बताइए क्या समझे, क्या खरीदा? बाइक लिया, स्कूटर लिया, साइकिल, साइकिल भी तो 2 व्हीलर ही होता है। हाँ, अब बाइक नाम क्यों रखा, 2 व्हीलर क्यों नहीं रखा? जब 2 व्हीलर था, 2 व्हीलर से काम चल सकता था ना, बाइक क्यों रखा, स्कूटर क्यों रखा? उसको और अच्छे से समझाने के लिए। तो केमिस्ट्री में बस ऐसे ही वर्ड आ गया, एक SIR और एक SIP, दोनों ही ऑर्थो इफेक्ट है, याद रखो। ही ऑर्थो इफेक्ट क्यों बोला? क्योंकि ऑर्थो पर होगा तो ही होगा, अदरवाइज ये इफेक्ट। अब ये मेटा पर है, ये पैरा पर है, ये ऐसा कोई भाव शो क्यों नहीं करे? मेटा और पैरा पर दूरी बढ़ जाती है, सीधी सी बात। आया समय? ठीक है ठीक है, ये हुआ ये हुआ। अब मुझे बताओ ACOD को कैसे करोगे? बिल्कुल डेफिनेशन से, बिल्कुल डेफिनेशन से। अब यहाँ पे इसका प्लस HB होगा और प्लस I भी होगा। अच्छा, इस वाले में इसका सिर्फ और सिर्फ प्लस I, और ये गड़बड़ हुआ है क्या? मेटा पैरा वाले दो हो गए। अच्छा, इसमें हाँ एक काम करो, ये जो क्वेश्चन था
नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, क्वेश्चन मेरा ये नहीं था, क्वेश्चन मेरा ये था, ये क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, इसको इससे कम करना था, इसको इससे कंपेयर करना था। अब उस आधार पर तो ये ज्यादा होना चाहिए था, या फिर ये ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये कम हो गया। अब हम इसमें एक पैरा भी हमने जोड़ दिया। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन? सबसे ज्यादा डी। क्यों? और ये डी में प्लस एच बी है और प्लस आई है, सबसे ज्यादा डी, डी से कम सी, प्लस आई सी, सी के बाद कौन? ए, और सबसे कम कौन? बी, जबकि सबसे ज्यादा बी होना चाहिए था, सबसे ज्यादा बी होना चाहिए। क्यों? प्लस एच बी और प्लस आई भी ज्यादा, लेकिन सबसे कम बी हो जाता है। तो इसमें इसके बाद लिखो, बना लो। आवाज नहीं। रिपल्शन लेस स्टेबल,
अच्छा हेडिंग लिखो इसमें SIP। हाँ लिख लो जो एग्जांपल लिखा है, उसके बाद लिखो एस स्टेरिक स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। SIP लिखो, इसमें लिखेंगे और ब्रैकेट में और क्या लिख लो, और ऑर्थो प्रभाव। ऑर्थो प्रभाव में लिखो लिखो ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन की शारीरिक सामर्थ्य एनिलीन अथवा की शारीरिक सामर्थ्य एनिलीन अथवा इसके मेटा व पैरा आइसोमर्स की तुलना में, इसके मेटा व पैरा समावयों की तुलना में कम होती है। ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन की शारीरिक सामर्थ्य एनिलीन अथवा उसके मेटा व पैरा समावयों की तुलना में कम होती है, क्योंकि क्योंकि ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन क्योंकि ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन H+ आयन को ग्रहण करके, क्योंकि ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन H+ आयन को ग्रहण करके प्रतिकर्षण के कारण अस्थायी प्रतिकर्षण के कारण अस्थायी संयुग्मी अम्ल बनाता है। अरे यार एक बार में सुनना नहीं आता क्या? हाँ लिखा, क्योंकि ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन H+ आयन को ग्रहण करके प्रतिकर्षण के कारण अस्थायी संयुग्मी अम्ल का निर्माण करता है, जिससे कि जिससे कि जिससे कि ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन की H+ आयन की H+ आयन जिससे कि ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन की H+ आयन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जैसे कि ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन की H+ आयन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसे ऑर्थो प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अच्छा ये 16, 17, 18 लिखा। एटीन के बाद 19 की हम बात करें। यस ये बताओ 16 नंबर ये कैसे करोगे? 16 नंबर में यहां पर बताइए, सिंपल ऐसे में तो हम इनके प्रभाव लिखेंगे। ये क्या लिखा NO2 का -M NO2 -I, यहाँ पे क्या हो जाएगा? SIP का मतलब ज्यादा या कम? कम। और ये यहां पर कुछ है ही नहीं। अब बताइए सबसे ज्यादा बेसिक कौन? माइनस वाले क्या करेंगे? खींचेंगे। खींचेंगे तो सबसे ज्यादा क्षारीय यहाँ पे कौन होगा? डी के बाद C के बाद A और सबसे कम B, सॉरी सबसे कम यहाँ पे लिखा डी के बाद C गलत लिखा है, B आएगा, B के बाद
ए और सबसे कम सी हो जाएगा, पक्का? ठीक है। हाँ, अब ये 17 18 में कैसे करेंगे? क्या पहले बताइए, कहीं पर ऑर्थो प्रभाव? ऑर्थो प्रभाव होगा नहीं होगा? अब ऑर्थो पे कोई ग्रुप है ही नहीं, किस बात का ऑर्थो प्रभाव? अब सिंपल सी बात, यहां पे CH3 प्लस H प्लस H, ये भी प्लस H, ये भी, और ये ओनली प्लस आई, इसके पास तो अल्फा H है ही नहीं। अब तो प्लस H किसका ज्यादा? पहले वाले 3 3 अल्फा H, 3 3 अल्फा H, यहाँ पे 2 अल्फा H, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक भी नहीं, बताइए कौन ज्यादा? पहले वाला। ये होगा A B C और D, ठीक है। अच्छा, अगर ये सारे ग्रुप हम मेटा पे लगा दें, कि मेटा पर आते ही अब खाली प्लस ए की बात करेंगे, और प्लस ए किसका ज्यादा? जिसमें कार्बन ज्यादा। कार्बन किसमें ज्यादा? लास्ट वाले में ज्यादा। तो ये ज्यादा सीख हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बना लिया है। 19 को ट्राई करो। कौन सा? ये थोड़ा सोच ना यार, ग्रुप कहाँ लगा दिए? मेटा पर। मेटा पे कौन सा प्रभाव लगता है? राई प्रभाव लगेगा। तो इन सभी का कौन सा प्रभाव होता है? प्लस। प्लस आई किसका ज्यादा? प्लस आई, बस तो ज्यादा प्रचारी होगा। हाँ, नेक्स्ट 18 के बाद नंबर 19, 19 में उसको बनाओ। NO2 माइनस वाले क्या करेंगे? खींचेंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे? खींचेंगे। खींचने से क्या होगा? चालकता का मान बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो जितने भी माइनस वाले हैं, ये माइनस है, कम होगा, माइनस कम होगा, ऐसे भी तो कम कर ही देगा। सबसे ज्यादा चालकता किसका मान? डी का। डी के बाद आप बता, इसमें और इसमें, इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, कौन ज्यादा खींचेगा? तो ज्यादा खींचेगा तो उसकी शायद बहुत कम हो जाएगी, और सबसे कम तो ऑर्थोफैट है ही सी, बस। हाँ, एक ये देखो, 19 में बताओ क्या लगाया? पहले वाला क्यों? प्लस एच। प्लस एच सबसे ज्यादा किसका होता है? CH3 का। प्लस एच और प्लस एच, तो क्रम किसका ज्यादा होगा? बस CH3 का प्लस एच ज्यादा होता है। ये मत पूछना CH3 का प्लस एच ज्यादा क्यों होता है, ये तो हम पहले बता चुके हैं। अच्छा, 19 के बाद 20 बड़ा अच्छा एग्जांपल बताओ। SIR, नॉट SIP, ये SIR। अच्छा, SIR पहले शुरुआत में ही देखो, NH2 नहीं है, N से दो मैथिल जुड़े हुए हैं, तो बताइए इस समूह का साइज, इस समूह का साइज ज्यादा कहोगे या कम? ज्यादा क्या? बहुत ज्यादा। एक जुड़ा हुआ है, दो दो कार्बन, दोनों कार्बन से भी 3 और 3 6 हाइड्रोजन। अब होगा क्या, इस वाले में दोनों तरफ में है, तो अब क्या होगा? ये तो शुरुआत में ही एक दूसरे को रिपल करेंगे। एन के बी में भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन क्या होगा? ऊपर वाला ग्रुप घूमकर प्लेन से बाहर चला जाएगा। तो प्लेन से बाहर चला जाएगा, तो बताइए उस वाले का लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर इसके अनुनाद होगा नहीं होगा? नहीं होगा। मतलब लोन पेयर लोकलाइज्ड, और इसका लोन पेयर डी लिख लो। यहां पे क्या लिखोगे? डी
लोकेलाइज, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे लोकेलाइज्ड ड्यू टू रिपल्शन। क्या मतलब हुआ इसका, प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, स्थानीकृत होगा। क्यों स्थानीकृत होगा, स्थानीकृत का मतलब जहां पर है वहीं पर ही रहेगा। क्यों, रोटेट हो जाएगा, पेन से बाहर चला जाएगा, तो बेंजीन से उसका कोई अनुनाद होगा ही नहीं, तो ज्यादा शायद दूसरा वाला। क्यों, आसानी से लोन पर अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन भी आसानी से H प्लस को दे देगा। इसका लोन पे तो अनुनाद में आएगा, अनुनाद में आएगा तो वीक बेस। तो याद रखो, अगर NH2 है तो SiP की बात करेंगे, और NR2 है तो SiR की बात करेंगे। ये वाला पार्ट एक हुआ। इसके बाद जल्दी से लिखो, ये तो हुआ, हेडिंग लिखेंगे एलिफेटिक एमिनो की क्षारकता, बना लो। आवाज नहीं, आवाज नहीं। अरे समझ में नहीं आ रहा है कि पीछे, इतना कह रहा हूं मत बातें करो। अच्छा ये देखो, एमीन की हम बात कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप राइटिंग, समझ लो, पहले समझो बाद में लिखना। ये अमोनिया और ये एमीन, 1 डिग्री एमीन सही जानते हैं, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। ये क्वेश्चन समझना कई बार आ चुका है। अगर हम इसकी क्षारकता का मान देखें तो दो अलग अलग माध्यम में हम इसकी बात करते, एक होता है गैसीय माध्यम में, गैसियस मीडियम, और एक होता है जलीय माध्यम, एक्वस मीडियम। या लिखा होगा इन H2O, ये भी लिखा, या तो लिखा होगा एक्वस मीडियम, या लिखा होगा जल में, या लिखा होगा जलीय माध्यम में, सबका मतलब एक ही है। तो जब इनकी बेसिसिटी को कंपेयर करा गैसीय माध्यम में, तो ये कहा गया कि सबसे ज्यादा जो क्षारीय होता है वो 3 डिग्री एमीन होता है। अब रीजन क्या दिया गया, सिंपल सी बात है, अमोनिया है, यहां पर CR है, R का प्रभाव कौन सा, प्लस आई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा तो N के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये भी H प्लस को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पे दो दो R हैं, इसका भी प्लस आई और इसका भी प्लस आई होगा, ये भी मान लिया। और यहाँ पे 3 3 R हैं, तीनों का प्लस आई और प्लस आई। तो ठीक है, गैसीय माध्यम में तो ये ऑर्डर निकल आया। और रीजन क्या दिया गया,
क्या दिया गया, प्लस आई प्रभाव। जलीय माध्यम में जब ही रिएक्शन करा तो ये देखा गया सबसे ज्यादा क्षमता का मान शारीय सामर्थ्य का 2 डिग्री का आया, उससे कम 1 डिग्री का आया, और जो 3 डिग्री सबसे ज्यादा था वो 1 डिग्री से भी कम हो गई। हाँ, अमोनिया से कुछ ज्यादा, लेकिन 1 डिग्री से कम। लेकिन ये भी तब, ये ऑर्डर तब जब आर का वैल्यू क्या हो, मैथिल। मैथिल का मतलब मैथिल, डाई मैथिल और ट्राई मैथिल, ये तब है। अगर इसमें आर का वैल्यू हम क्या कर दें, एथिल कर दें, तो एथिल में क्या होता है, ये जो 3 डिग्री वाला होता है, इसके कार्य सामर्थ्य का मान एथिल के आने से थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ये 1 डिग्री से आगे आ जाता है। ये थोड़ी सी इसमें शिफ्टिंग हो जाती है, ये और तुम्हें याद रखना है। अब ये समझना है कि आखिर ये हुआ क्यों। तो देखो उसका रीजन, अच्छा ये आंसर तो हमने लिखा, अच्छा ये तो हो चुका ना, ठीक है। देखो रीजन यहाँ पर होता है, जलीय माध्यम में हम बोलते हैं सॉल्वेशन। देखो रीजन ये है, इसका सॉल्यूशन हमने लिखा, यहां पे हमने लिखा RnH2। जब H प्लस को ग्रहण करेगा बोलिए क्या बनेगा, Rn, कितने H, 3 H जुड़ जाएंगे और N पे चार्ज प्लस आएगा। उसके बाद अगर हम 2 डिग्री अमाइन की बात करें, इससे भी जब H जुड़ेगा तो बताइए क्या बनेगा, कितने H, 2 H और N पे चार्ज प्लस आ जाएगा। और जब 3 डिग्री की हम बात करेंगे तो इससे भी कौन जुड़ेगा, एक H प्लस जुड़ेगा। तो यहाँ पे ये बनेगा N और H, और N पे चार्ज प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये सब के सब H लेकर ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये हम बात किस में करें, जलीय माध्यम में। जलीय माध्यम में कौन होगा, वाटर। तो इसमें क्या होगा जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये H2O, यहां पर भी लिखा H2O और यहां पर भी लिखा H2O, ये क्या होगा समझ गए होंगे, ये H बॉन्डिंग बनाएगा, नहीं H बॉन्डिंग होगी 3, यहां कितना 2, और यहां पे कितना 1। तो इसमें बस 2 ही बार इसमें H बॉन्डिंग होगा और इसमें 1 बार होगा। तो अगर ये इसमें ये कहा जाए कि इन तीनों में से ज्यादा स्थायी कौन, ये ज्यादा स्थायी, और अगर ये ज्यादा स्थायी तो ये जल्दी बनेगा, ये जल्दी बनेगा, इसका मतलब ये तुरंत H प्लस को ग्रहण